पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। स्वास्थ्य जागरूकता के लिए महिला मैराथन में दौड़ी महिलाएं। आबू रोड में पहली बार मिनी महिला मैराथन का हुआ आयोजन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान, आर्ट ऑफ लिविंग तथा रेडियो मधुबन का संयुक्त प्रयास। उड़ीसा के नवरंगपुर में परमात्म शक्ति द्वारा महापरिवर्तन विषय पर सम्मेलन। शहर में शोभा यात्रा निकाल दिया ईश्वरीय संदेश। दिल्ली मधु विहार के आईपेक्स भवन में चिकित्सकों के लिए रिट्रीट में विशेषज्ञों ने राजयोग को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान। मंडावली सेवा केंद्र का आयोजन। महाराष्ट्र के भंडारा में नवनिर्वाचित विधायकों का सम्मान। संस्था की बीके बहनों ने उज्जवल भविष्य की दी शुभकामनाएं। जयपुर के वैशाली नगर के निवारू में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन। जीवन में आध्यात्मिक शक्तियों को अपनाने की सलाह। छतरपुर में सकारात्मक चिंतन तथा खुशनुमा जीवन के लिए कार्यक्रम। राजयोग के जरिए बढ़ती है सकारात्मक सोच। पानीपत के फर्टिलाइजर कंपनी में सतर्कता सप्ताह के तहत संगोष्ठी का आयोजन। हर परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के लिए आध्यात्मिकता बढ़ाने की सलाह। और भोपाल तथा इंदौर के कई स्थानों पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ। लोगों से श्रेष्ठ कर्म करने की अपील। अब खबरें विस्तार से। आबू रोड में पहली बार स्वास्थ्य जागरूकता के लिए महिला मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के खेलकूद प्रभाग, आर्ट ऑफ लिविंग तथा रेडियो मधुबन 90.4 FM द्वारा आयोजित इस मैराथन का उद्घाटन आबू रोड शहर थाना प्रभारी सीताराम खोजा, खेलकूद प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके शशि, संस्थान के सूचना निदेशक बीके करुणा, आर्ट ऑफ लिविंग की कोऑर्डिनेटर संगीता अग्रवाल, तीरंदाजी में मेडिकल प्राप्त करने वाले पद्मश्री लिम्बा राम ने मशाल जलाकर किया। वंदे वंदे वंदे। जागृति आ रही है महिला में और ये बहुत अच्छी खुशी की बात है कि महिलाओं में आदमी से ज़्यादा क्षमता होता है कि वो काम कर सकती हैं पूरे घर का। और हमने जब हम सिपको थे कॉमनवेल्थ गेम्स में दिल्ली जब हुआ था तो हमारी महिलाओं ने ज़्यादा मेडल जीता था। आज आबू रोड ने सारे विश्व को एक पाठ पढ़ाया है। एक ईश्वर है, एक विश्व है, तो हम सभी एक परिवार है। इस बात को सिद्ध करने के लिए आज ये मैराथन प्रैक्टिकली दुनिया के सामने एक आदर्श बन के इसी प्रकार के ये कार्यक्रम सदा होते रहेंगे। आप सभी ने इसमें भाग लेकर के और आबू रोड शहर की महिलाओं का नाम जो उत्साह का ये पैगाम दिया है, ये पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ही ऐसी प्रेरणा देंगे जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैराथन का आगाज शहर थानाधिकारी सीताराम खोजा, संस्थान की बीके शशि तथा रूस की बीके मारिया ने फीता काटकर किया। शहर के बीएस मेमोरियल से शुरू हुआ मैराथन शहर की मुख्य मार्गों से होते हुए सेंट एस्लम स्कूल में समाप्त हो गया। राजस्थान के दूसरे पिछड़े इलाकों में आने वाला सिरोही जिले के आबू रोड में पहली बार जिस तरीके से स्वास्थ्य के लिए जागरूकता पर मिनी महिला मैराथन का आयोजन किया गया, अपने आप में अनोखा था। यह अनोखा इस बात के लिए था कि पहली बार महिलाओं ने जिस तरीके से दौड़ लगाकर बच्चों से लेकर बुजुर्गों और स्त्री से लेकर पुरुष दोनों को संदेश देने की कोशिश की कि स्वास्थ्य के लिए सुबह सुबह निकलना है, एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है अपने आप को ठीक रखने के लिए। राजस्थान सहित कई प्रदेश ऐसे हैं जिसमें महिलाओं में कुपोषण और अन्य बीमारियां चिंता का विषय है। ऐसे में महिलाओं की जागरूकता लोगों के लिए एक सबक है। प्रातः काल से जिस तरीके से महिलाओं का हुजूम उमड़ा, इससे लोग आश्चर्यचकित हो गए। पुरुष महिला मैराथन में तो लोग भाग लेते ही हैं, लेकिन जिस तरीके से बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया वो अपने आप में काबिले तारीफ था। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के खेलकूद प्रभाग तथा रेडियो मधुबन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आर्ट ऑफ लिविंग ने भी हिस्सेदारी निभाई। जब इस अभियान का शुभारंभ किया गया तो महिलाओं का बड़ा समूह शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ करीब 5 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर दौड़ को समाप्त कर दिया।
महिलाओं की इस महिला मिनी मैराथन दौड़ के लिए पूरे शहर के लोग उमड़ पड़े और जगह जगह उनका स्वागत कर हौसला अफजाई की। करीब 25 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ महिलाओं ने पूरी कर ली। इसमें प्रथम, सेकंड और तृतीय तीनों विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस पूरे मिनी महिला मैराथन को 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें एक 18 से 35 साल तथा बाकी 35 से ऊपर साल की महिलाएं शामिल थी। दोनों के दौड़ में 25 मिनट में 5 किलोमीटर की यात्रा को पूरी करने में जिस तरीके से महिलाओं ने साहस दिखाया, इससे लोग अचंभित हो गए और यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को पुरस्कृत कर यह संदेश दिया गया कि स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए जरूरी है कि आप घरों से बाहर निकलें और एक्सरसाइज और व्यायाम करें ताकि आप स्वस्थ रह सकें और आपका परिवार भी। My heart and my soul all participate in this marathon, and I wish all my good wishes to these women. These days it's very important to be healthy, to be strong, because women must go ahead. Yes, and now it's very important role in the world. समापन समारोह में कार्यक्रम आयोजित कर विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका चेयरमैन अश्विन गर्ग, संगीता अग्रवाल, डॉक्टर भंसाली, संस्थान के सूचना निदेशक बीके करुणा एवं बीके शशि समेत कई लोगों ने पुरस्कार प्रदान किया। अतिथियों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाएगा। दौड़ने का निश्चय इसलिए क्योंकि सुबह सुबह अपना स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अपन दौड़ेंगे तो हर काम कर सकते हैं। हर फील्ड में औरत जो भी है, लेडीज आगे निकल सकती है। टोटल जितनी भी लेडीज है घर का काम करती है तो भी सुबह सुबह वॉक करना जरूरी है। नवरंगपुर सेवा केंद्र द्वारा मंडई मैदान में परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक नृत्य द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विधायक मनोहर रंधारी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता, बीके नीलम समेत कई विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने कहा कि राजयोग द्वारा परमात्मा शक्ति से ही विश्व का परिवर्तन संभव है। ऐसे में जीवन में राजयोग को प्रमुखता से स्थान देना चाहिए। बड़े आश्चर्य की बात है कि परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पृष्ठ पर आकर के वो अपना कर्तव्य कर रहा है, लेकिन आज हम सभी नहीं जान पा रहे हैं। कार्यक्रम से पूर्व शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यालय माउंट आबू की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम का बड़ी संख्या में लोगों ने स्वागत किया। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए यह यात्रा अपने गंतव्य स्थान तक पहुंची। उड़ीसा के नवरंगपुर में शोभा यात्रा निकालकर लोगों को यह संदेश दिया गया कि परमात्मा का अवतरण इस सृष्टि पर हो चुका है और वह नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। शोभा यात्रा के दौरान वहां के परंपरागत नृत्य के साथ कलाकारों ने जिस तरीके से प्रस्तुतियां दी और हाथों में शिव ध्वज लेकर पूरे शहर में जिस तरीके से लोगों ने एक शांति का संदेश दिया कि यह अब आने वाली दुनिया शांति की होगी और उस दुनिया के लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी। यह संदेश, यह यात्रा किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीवन में उतारने के लिए था, ताकि लोग जागरूक हों और अपने जीवन में मूल्यों को उतारने का प्रयास करें। इसके तहत पूरे शहर में यात्रा निकाली गई और अपने गंतव्य स्थान तक समाप्त हो गई। कार्यक्रम के दौरान संस्था से जुड़े लोगों के लिए स्वोन्नति कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता ने व्यर्थ से बचने की सलाह दी तथा लक्ष्य के समान लक्षण धारण करने पर प्रेरित किया। दिल्ली के मधु विहार स्थित आईपेक्स भवन में मंडावली सेवा केंद्र द्वारा चिकित्सकों के लिए रिट्रीट का आयोजन किया गया। हीलिंग द हीलर्स विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्वी दिल्ली की प्रभारी दादी कमलमणि, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, अमेरिका से बीके डॉक्टर शेरी, वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित गुप्ता, मंडावली सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता समेत बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। सारे विश्व का जो परिवर्तन होना है वो उस परमात्मा शक्ति से ही होना है कि ये आत्माएं आप अपना कार्य तो डॉक्टरी का करते हो, उससे तो आप शरीर का रोग मिट जाता है, परंतु परमात्मा कहता मैं आया ही हुआ हूँ तो सब आत्माओं के अंदर जो बुराया है, जो विकार है, उसका परिवर्तन। I learned to do the reflection about work in a structured way, either at work or at home,
but not to let my mind free run and be full of worry and concern. So you could call it mind management, soul management, but for me it's been a very important journey. कार्यक्रम के दौरान बीके आशा ने चिकित्सकों को संबोधित करते हुए संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए परमात्मा द्वारा आंतरिक शक्ति को बढ़ाने पर जोर दिया। इसके साथ ही डॉक्टर मोहित गुप्ता ने दिल की बीमारियों से निजात पाने के लिए नफरत की भावना को समाप्त करने की बात कही। चेंज तो प्रतिपल हो रहा है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारी मनसा में भी परिवर्तन आ रहा है, फिजिकली भी आ रहा है, समाज स्तर पर भी आ रहा है। But when you say great transformation, उसका आज के बाद कोई भी व्यक्ति, कोई भी डॉक्टर, आपका कोलीग डॉक्टर भी हो, कोई पेशेंट आपके पास आए, पहली चीज हम हीलर्स को एक बार ध्यान रखनी है, वी आर एसोसिएटेड विद हीलिंग। हमारा काम ही है हीलर। भगवान हमारे द्वारा किसी व्यक्ति को हील करता है। जब हम ये चीज अपने मन के अंदर रखते हैं तो हमारे से पॉजिटिव वाइब्रेशंस, हमारे दिल से हीलिंग वाइब्रेशंस निकलती चाहिए। कार्यक्रम में अन्य अतिथियों ने भी संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए खान पान की शुद्धि के साथ साथ राजयोग द्वारा मानसिक तनावों से बचने की सलाह दी। इस अवसर पर मंडावली सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके सुनीता ने सभी को राजयोग के अभ्यास द्वारा गहन शांति की अनुभूति कराई। सैकड़ों की संख्या में चिकित्सकों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ लिया तथा आध्यात्मिकता को जीवन में लाने का संकल्प भी किया। मस्तक में चमकता हुआ बहुत ही सुंदर दिव्य सितारा, small shining star in the middle of the forehead. महाराष्ट्र के भंडारा सेवा केंद्र में नवनिर्वाचित विधायकों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मोहादी तुमसर विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक चरण वाघमारे, विधायक रामचंद्र ने सेवा केंद्र का अवलोकन किया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की तथा राजयोग सीखने की इच्छा जताई। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता और राजयोग शिक्षिका बीके शोभा ने शॉल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित किया तथा राजयोग द्वारा प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता पाने की सलाह दी। जयपुर के वैशाली नगर सेवा केंद्र द्वारा निवारू में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हाथौर के कथावाचक बाल मुकुंद महाराज, पुष्कर के कथावाचक आचार्य नर्मदा शंकर, जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा, वैशाली नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकला ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आध्यात्मिकता को अपनाने की सलाह दी। इसके साथ ही संयम व नियम को जीवन की सुख शांति का आधार बताया। व्रत का अर्थ है नियम, अनुशासन और संयम। उससे मिलता है धैर्य, फिर परमात्मा की कृपा, करुणा। व्रत नियम में बांधता है, संयम में बांधता है। इंद्रियां जो वश में नहीं रहती, घोड़े जो दौड़ते हैं उन्हें खींचता और रोकता है। पवित्रता का सागर शिव बाबा, वो ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं। तो जो बात दुनिया में मुश्किल है वो हम बाबा के बच्चों को मुश्किल है, सहज है, सहज है ना। मध्य प्रदेश के छतरपुर सेवा केंद्र पर चौरसिया समाज के लिए सकारात्मक चिंतन और खुशनुमा जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन आर्य समाज के संगठन महामंत्री जय नारायण चौरसिया, चौरसिया समाज के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मुन्नीलाल चौरसिया, महाराजपुर नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रमुखी चौरसिया, रीवा सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला, छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस दौरान बीके निर्मला ने राजयोग अभ्यास द्वारा परिस्थितियों को तोहफा समझ उसका सामना करने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही बीके शैलजा ने संस्था की गतिविधियों की जानकारी देते हुए आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा सकारात्मक बदलाव लाने की अपील की। कार्यक्रम में खजुराहो सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या, चौरसिया समाज के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रशेखर चौरसिया तथा छतरपुर, गड़ीमलहरा, महाराजपुरा समेत कई स्थानों से चौरसिया समाज के लोग उपस्थित हुए तथा ईश्वरीय ज्ञान से जुड़ने का संकल्प लिया।
पानीपत के नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। स्व प्रबंधन द्वारा भ्रष्टाचार के उन्मूलन विषय पर आधारित कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में पानीपत ज्ञानमान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण और राजयोग शिक्षिका बीके सोनिया ने शिरकत की। इस दौरान बीके भारत भूषण ने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने सभी से गलत ढंग से धन अर्जित ना करने की प्रतिज्ञा भी कराई। अगर डिजायर आपका पूरा नहीं हो रहा है और आप उसके कारण इतना टेंशन में आ गए हैं, फिर वो गलत। आप उसको ऐसे भूल जाएं जैसे कभी क्रिएट ही नहीं की। हाँ, फिर ट्राई और कुछ करते रहें। ट्राई बट डोंट क्राई। इसलिए वो चीज एक अपने जीवन में कंट्रोलिंग पावर अगर हमारी होगी, डिजायर्स पे कंट्रोलिंग पावर होगी, तो हम सचमुच ऑनेस्ट लाइफ व्यतीत कर पाएंगे और हम इस करप्शन फ्री लाइफ लीड कर पाएंगे। इस अवसर पर एनएफएल के महाप्रबंधक एसके सैनी ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की तथा बीके भारत भूषण को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर एनएफएल के मुख्य महाप्रबंधक एसके जिंदल व विजिलेंस अधिकारी कुलदीप सैनी समेत बड़ी संख्या में एनएफएल के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। भोपाल के टीटी नगर सेवा केंद्र द्वारा 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सैम ग्रुप ऑफ कॉलेज के अध्यक्ष एस चावला, महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश, कमांडर रजनीश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीता और बीके आराधना समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर कमांडर रजनीश तथा बीके रामप्रकाश ने महायोजना से जुड़कर खुद का जीवन श्रेष्ठ बनाते हुए दूसरों को भी प्रेरित करने की अपील की। महायोजना के तहत नर्मदा हाइड्रोलिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बीके रामप्रकाश ने सत्कर्मों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए शुभ कर्म की शुरुआत करने की सलाह दी। इस अवसर पर एनएचडीसी के महाप्रबंधक संजय सुरबे समेत कई कर्मचारी उपस्थित थे। पीपल्स विश्वविद्यालय, सेंट थॉमस कॉन्वेंट स्कूल, पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज समेत कई स्कूलों व कॉलेजों में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को जीवन में हर कर्म में श्रेष्ठता लाने का आह्वान किया गया। भोपाल के अरेरा कॉलोनी स्थित राजयोग भवन में भी महायोजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश ने जीवन में खुशी का आधार श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी को बताया। इसके साथ ही सभी उपस्थित लोगों से सत्कर्म करने का दृढ़ संकल्प भी कराया। भोपाल के श्यामला हिल्स सेवा केंद्र में भी महायोजना के तहत भारतीय नौसेना के अधिकारियों व शहर के गणमान्य लोगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय सेना के महाप्रबंधक श्रीधर, महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश समेत कई गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर सभी को सत्कर्म के लिए प्रेरित किया। इंदौर के छावनी सेवा केंद्र समेत कई स्कूलों एवं कॉलेजों में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पार्षद अरविंद बागड़ी, अनाज मंडी अध्यक्ष नंद किशोर अग्रवाल, पत्रकार आशीष गुप्ता, महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश, छावनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमित्रा ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में कॉलेज के डीन सुभाष गर्ग, सेवा केंद्र की बीके सुमित्रा, इंदौर शक्ति निकेतन कन्या छात्रावास की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शकुंतला ने शिरकत की। इस अवसर पर कॉलेज के शिक्षकों समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने श्रेष्ठ कर्म करने का संकल्प लिया। इंदौर के जिला जेल में भी महायोजना कार्यक्रम आयोजित कर जेल अधीक्षक शिवाली तिवारी समेत कैदियों को इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई तथा दैनिक दिनचर्या में इसे शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में छावनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमित्रा ने कैदियों को राजयोग के महत्व की जानकारी दी। फिरोजाबाद के गांधी पार्क में ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। खुशी के रहस्य विषय पर आयोजित कार्यक्रम में मुंबई से मन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके ईवी गिरीश ने शिरकत की तथा जीवन को सुखमय बनाने के मंत्र सिखाए। कार्यक्रम के दौरान बीके ईवी गिरीश ने स्वचिंतन को रेनकोट की उपमा देते हुए कहा कि ये हमें बुराइयों रूपी बारिश से बचाता है। इसके साथ ही जालेसर रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता ने राजयोग द्वारा ईश्वरीय अनुभूति कराई। जैसे मैं उस शांति के सागर पिता से कह रहा हूं, आपका दिल से धन्यवाद। मध्य प्रदेश के विदिशा में शिव बाबा मार्ग का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति,
लॉयंस क्लब के गवर्नर अतुल शाह, मुख्यालय माउंट आबू के बीके भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कौशल्या ने फीता काटकर किया। शिव बाबा मार्ग से गुजरने वाले लोगों को ईश्वर की याद आएगी, अतिथियों ने विश्वास जताया। माँ लक्ष्मी का और शिव बाबा का आशीर्वाद हमेशा इस शहर पर, इस देश पर बना रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और आज विदिशा नगर पालिका परिषद ने इस मार्ग का नामकरण शिव बाबा मार्ग कर दिया है। तो आते जाते लोग जब इसको बोलेंगे तो अपने आप ही उनका स्मरण होता रहेगा और लोगों के मुँह से शिव बाबा का नाम लेते रहेंगे लोग। परमात्मा तो शिव बाबा तो देवों में देव महादेव है, हर हर महादेव है। जिसने उस परमात्मा को जाना उसने सब कुछ, क्योंकि सभी देवताओं ने उससे ही लिए हैं, उसके ही शरण में लिए हैं। उस परमात्मा के नाम जितना, क्योंकि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ वही है, इसलिए ये मार्ग से जो भी चलेगा उसको उसकी याद आएगी। इसके साथ ही इस शुभ अवसर पर सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अतिथियों ने जीवन की उन्नति के लिए राजयोग को जीवन में अपनाने की सलाह दी। चंडीगढ़ सेक्टर 33A सेवा केंद्र पर स्वोन्नति के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर संस्थान की महिला प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके डॉक्टर सविता ने शिरकत की तथा स्वोन्नति के लिए विकारों के अंश को भी समाप्त करने की सलाह दी। ज्ञान सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया। शक्ति और सहयोग विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में बीके महेंद्रपाल अग्निहोत्री ने मन को दोस्त बनाकर भटकाव की स्थिति श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित किया। छिंदवाड़ा के विश्व दर्शन भवन में स्वच्छ मन स्वच्छ धारा अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के अंतर्गत रैली का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन एसडीएम नमः शिवाय, रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष कर्नल राजशेखर, जबलपुर नेपियर टाउन सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गणेशी ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने मनुष्य के विकास के लिए बाहरी स्वच्छता के साथ साथ मन की स्वच्छता पर जोर दिया। अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर अभियान को रवानगी दी। इस रैली के माध्यम से संस्था से जुड़े सदस्यों ने गांव के कई स्थानों में जाकर स्वच्छता का संदेश दिया। भुवनेश्वर यूनिट 9 ओम निवास सेवा केंद्र पर दादी संदेशी के 7वें पुण्य स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ओडिशा के कृषि मंत्री प्रदीप महारथी, मुख्यालय माउंट आबू की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू, कोलकाता बांगूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु ने शिरकत की। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने दादी के साथ बीते पलों को याद किया तथा उनसे प्राप्त शिक्षा को सभी के साथ साझा किया। संदेशी दादी भी हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत रही। जब भी दादी से मिलती थी तो दादी जी ऐसे कुछ सुना देती थी जो सबको हंसा देती थी। ये उनकी विशेषता थी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने दादी संदेशी के जीवन से प्रेरित होकर स्वयं के जीवन को महान बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। आसाम तिनसुकिया के जोरहट सेवा केंद्र में ब्रह्मा कुमारी संस्था के युवा प्रभाग द्वारा टच द लाइट विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सेवा केंद्र प्रभारी बीके लता समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके लता ने उपस्थित लोगों को टच द लाइट कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली बच्चों को मूल्यनिष्ठ शिक्षा देने का प्रशिक्षण दिया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।